माइक हम एकदम भूल जाते हैं। क्या हुआ? सर जी ना कब आयम। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सर जी मैं एवरेज का सभी क्लास नहीं। गायब हो गया। तेरे तेरे एक से एक बनाया। खतरनाक खतरनाक। शुरू करें टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम और रेस एंड गेम। यहाँ देखिए क्वेश्चन, अगर बेसिक बात करें तो एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अगर अलग अलग बात करें तो एक क्वेश्चन होता है ट्रेन से रिलेटेड, एक होता है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक होता है रेस एंड गेम से क्वेश्चन। ये चारों का बेसिक कंसेप्ट यही टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस का टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का अगर आपके पास है, उसी से सारा ट्रेन का क्वेश्चन बन जाता है, उसी से बोट एंड स्ट्रीम का बन जाता है। रेस एंड गेम में थोड़ा अलग कंसेप्ट देना पड़ता है। ठीक है। आपको हम बताएं कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो हम आपको अभी करवाएंगे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 65 क्वेश्चन होगा। कितना? 66 क्वेश्चन होगा। लेकिन हम आपको बताएं, मेरे करवा देने के बाद 500 क्वेश्चन भी प्रीवियस का बनवाए बनाएंगे, मात्र हम यही 66 करवाएं। और लेकिन आप 500 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, अगर ध्यान से समझ लिए तो। कंसेप्ट देने हम आपको जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें एक होता है बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट। दूसरा होता है रेशियो बेस्ड। तीसरा होता है वेरिएशन बेस्ड। चौथा होता है रिलेटिव वेलोसिटी। पांचवा होता है एवरेज वेलोसिटी बेस्ड। छठा होता है इक्वेशन बेस्ड। सातवां होता है एलिगेशन एंड रिवर्स ऑफ एलिगेशन बेस्ड। और आठवां होता है मिसलेनियस। 8 टाइप है क्वेश्चन का। टाइम एंड डिस्टेंस में टोटल 8 टाइप होता है। पीडीएफ नहीं मिला कल का? कल का नहीं मिला है? हाँ, हो गया सारा, अभी तक का हो गया। कल तक का सारा पीडीएफ तो हो चुका है हृदय। अच्छा, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। अच्छा, क्या?
देखिए एकदम इतना कैटेगराइज पढ़ा देंगे कि आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा तो लॉजिक मेरे साथ में होता है ना कि कोई क्वेश्चन दिखा, हम बोल देते हैं क्या कि देखिए तो रिलेटिव वेलोसिटी है, कहीं दिखा तो हम बोलते हैं इसको वेरिएशन से बना लीजिए। वही क्वेश्चन वो दिमाग लगाइएगा आप, मेरे पास में लिखिएगा अरे ये तो वेरिएशन से बना लीजिए, हम बोलते इसको इक्वेशन से बनाइए, ये वेरिएशन से नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन इक्वेशन से बनेगा। हम बोलते ये रेशियो से बनेगा, हम बोल देते ये एलिगेशन से बनेगा। बोल तब मेरे पास में कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे क्या आपको पकड़ में आ जाता है, आप बोल देते हैं कि वेरिएशन से बनेगा, इक्वेशन से बनेगा, लेकिन हम लोग को कहाँ पकड़ में आता है। आप बताते हैं वेरिएशन से बनेगा, बना के और बन जाता है, हमको लग जाता है हाँ बन गया, लेकिन हमको पकड़ में नहीं आता है कि वेरिएशन से बनेगा। तो हम बोलते हैं कि बस कंसेप्ट के क्लास में आप ध्यान मेरे पे नहीं देके कहीं और दिए होंगे। देखिए एक तो अपना नाम लिखे हुए है, राहुल राज सर का चेला। बोले क्या कि एकदम आपको जो अभी क्लास में अगर आप कंसंट्रेट रहें तो आपको एक एक चीज नजर आएगा, एकदम क्लियर दिखेगा। आप क्वेश्चन देख के 100 क्वेश्चन मतलब 500 क्वेश्चन का लिस्ट आपके हाथ में थमा दें और आप क्वेश्चन पढ़िएगा और बोल दीजिएगा ये वेरिएशन, बनाने का छोड़ दीजिए, सिर्फ हम बोलेंगे ना टिक लगाते जाइए वेरिएशन बेसिक कंसेप्ट। हम पढ़ाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, अभी बस 8 का कंसेप्ट देंगे और आप टिक लगाते चले जाइएगा कि ये एवरेज वेलोसिटी है सर, ये वेरिएशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको दिखेगा पूरा एकदम नजर आएगा। काजल हैप्पी बर्थडे टू यू सर। क्या दूसरी काजल, आपको 8 चीज एकदम नजर आएगा। हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं 500 क्वेश्चन का कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें 500 क्वेश्चन हो टाइम एंड डिस्टेंस का, आप बिना बनाए हुए आप एकदम टिक लगा सकते हैं कि ये इसका बेसिक कंसेप्ट का है, ये एवरेज वेलोसिटी का है। हम एक एक को समझाना 1 बाय 1 समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट पहला। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 टर्म होता है, 3 टर्म्स होता है, 3 टर्म्स। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है वेलोसिटी एंड एक होता है टाइम। डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, 3 टर्म होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। डिस्टेंस कोई खतरनाक टर्म है ही नहीं। डिस्टेंस दूरी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इंडिपेंडेंट दूरी हो गया, ठीक है। टाइम तो आप जानते ही, समय टाइम से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ये टाइम है। वेलोसिटी जानिए, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। वेलोसिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस किस पर्टिकुलर टाइम में पूरा करता है, कोई निश्चित दूरी किस निश्चित समय में पूरा करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी 8 घंटा में 3 किलोमीटर गया तो उसका गति बोलेंगे कि उसका गति है 8 किलोमीटर पर 3 आवर। उसका गति है 8 किलोमीटर पर 3 आवर, ठीक है। आपको बता दें, मेरी बात समझिएगा कि गति जो होता है, वेलोसिटी बताने का 2 तरीका होता है। एक स्टेटमेंट में वेलोसिटी बताता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वेलोसिटी बताता है। देखिए मजे की बात बताते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिए, वो भी गति है।
आपको ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिखेगा तो बोलिएगा कि गति दे दिया। इसी को ऐसे ही बोलेगा, एक व्यक्ति 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो भी तो गति ही है। यस और नो? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दे दिया है ना, कि 12 किलोमीटर 1 घंटा में गया। यस और नो? बोल सकता है एक आदमी 7 किलोमीटर जाने में एक आदमी को 3 घंटा लग जाता है, मतलब गति दे दिया। हम लोग ना गति खोजते रहते हैं कि अच्छा 16 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब ये सब गति है। नहीं, गति स्टेटमेंट में भी हो सकता है। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है। कहीं भी एक ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय की, गति दे दिया, ट्रेन का गति दे दिया। हाँ, स्टेटमेंट में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है। गति स्टेटमेंट में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुत तरह का फॉर्मेट हो सकता है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कई तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट या किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर मीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। याद रखिएगा, अगर टाइम वाले पार्ट में 1 है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है। पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 फॉर्मेट स्टैंडर्ड बहुत यूज होता है, एक किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर। तो आप किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में बदल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, मीटर पर आवर को मीटर, किसी को किसी में बदल सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर को दूसरा कोई भी डिस्टेंस में बदल सकते हैं और टाइम का कोई भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। आवर को मिनट, मिनट को सेकंड, सब चीज बदल सकते हैं। यस और नो? तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो कभी किलोमीटर पर आवर में दिया, आपको मीटर पर सेकेंड में गति पूछेगा, कभी मीटर पर सेकेंड में दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया। तो देखिए, x किलोमीटर पर आवर अगर दिया है, kmph शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें अगर आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड बदल जाए। और x मीटर पर सेकेंड दिया है तो 18/5 से गुना कर दीजिए तो ये किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। थोड़ा समझा भी दे इस बात को, थोड़ा समझा भी दे। जैसे x किलोमीटर पर आवर है, kmph है ना, यानी x किलोमीटर 1 घंटा में। बोलिए, अगर इसको मीटर बदलते हैं तो x गुने 1000 कीजिएगा और इसको सेकेंड बदलिएगा तो 60 × 60 कीजिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 तिया तो 5 इधर जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। ये x ये क्या बन गया, x मीटर ना, x मीटर जाने में उसको कितना लग रहा है, 18/, सेकेंड लग रहा है। तो क्या, अरे 18/5 सेकेंड लग रहा है। अगर ये x मीटर 1 सेकेंड में अगर हम पूछेंगे कितना दूरी तय करेगा तो x ये 5/18 इधर आ जाएगा तो x गुने 5/18 सेकेंड लगेगा तो x गुने 5/18 मीटर पर। हम
याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? अगर किलोमीटर बड़ा और आवर बड़ा कि सेकेंड बड़ा, सॉरी 18/5 बड़ा कि 5/18 बड़ा? तो बड़ा के लिए, बड़ा बनाने के लिए बड़ा से गुना कीजिए और छोटा बनाने के लिए छोटा से। x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट में एक और बात बताए, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। तो जब वेलोसिटी हम बताते हैं, बोलते हैं 8 किलोमीटर पर आवर किसी का गति है, इसका मतलब 8 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है। यस और नो? 8 किलोमीटर जाने में हम बोलेंगे 3 घंटा में कितना जाएगा, तो 24 किलोमीटर जाएगा। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वेलोसिटी दिया है और टाइम 3 घंटा दिया है, तो 3 घंटा से गुना कर दीजिए तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। यस और नो? तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गति दिया हुआ है तो उसमें टाइम से गुना कर दीजिए तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत शुद्ध नहीं है। शुद्ध आप तब बोल सकते हैं कि ओरिजिनल अगर फॉर्मूला बनाया जाए एकदम शुद्ध फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बराबर स्टैंडर्ड वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। कोई भी वेलोसिटी नहीं, अगर बोल दिया 8 किलोमीटर प्रति 3 घंटा तो स्टैंडर्ड नहीं है, उसको तब स्टैंडर्ड बनाइए। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू, एक बात का ख्याल रखना है, वेलोसिटी में अगर सेकंड यूज हुआ है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, वेलोसिटी में मिनट यूज हुआ है तो टाइम मिनट में, वेलोसिटी में अगर घंटा यूज हुआ है तो टाइम घंटा। ये ध्यान में रखना है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू, तब तो इससे हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड ये भी बोल सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे। तो टाइप 1 जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। इन 3 में से कोई भी 2 दिया रहता है और एक गायब रहता है, वो आपको निकालना होता है। हम क्या बोले, बेसिक कंसेप्ट में डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम तीनों में से या गति किलोमीटर पर आवर में देगा, मीटर पर सेकंड में पूछेगा, या मीटर पर सेकंड में देगा किलोमीटर पर आवर में। बेसिक कंसेप्ट बस इतना ही। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 ये रेशियो बेस्ड। ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति या 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति, हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाए थे, हर जगह बता रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति या 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का 2 अलग अलग स्थिति। आपका इंस्टीट्यूट में आने के बाद सब अपना नामकरण करने लगा। ये क्या देवकरण लिख रहे, बोर्ड चौरस कर दीजिए, क्या होता है? अच्छा, ये बड़ा काहे नहीं, बड़ा काहे नहीं हो रहा है, छोटा छोड़िए। सुनिए मेरी बात को, बात अगर रेशियो बेस्ड करे तो एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति या 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का, सुनिए, एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति रहता है तो कंडीशन याद कीजिए। बोलेंगे राम गांधी मैदान 5 किलोमीटर, गांधी मैदान की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यदि इसी दूरी को वह 3 घंटे में तय करे। देखिए, है राम, उसका केस 1 और केस 2। केस 1 में भी डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, केस 2 में भी डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। यस और नो? राम का ही 2 स्थिति है, एक केस 1 और एक
या राम 5 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में और मोहन 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। दो अलग अलग, राम का अपना डिस्टेंस, अपना वेलोसिटी, अपना टाइम, मोहन का अपना डिस्टेंस, अपना वेलोसिटी, अपना टाइम। तो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रहे, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रहे, या एक ही ऑब्जेक्ट का दो या दो से अधिक स्थिति रहे, तो अगर दो स्थिति है या तीन स्थिति है तो तीनों स्थिति में डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम होगा। या दो स्थिति है तो दोनों स्थिति में डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम होगा। या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दो, पहला का भी डिस्टेंस दूसरे का भी डिस्टेंस, पहले का भी वेलोसिटी दूसरे का भी वेलोसिटी, पहले का भी टाइम दूसरे का भी, तो दोनों ही केस में अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालना है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो या दो अलग अलग केस हो, दोनों केस के डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो दोनों केस के रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालिए, उसमें रेशियो ऑफ टाइम गुना कर दीजिए। इसके लिए रियल का कोई जरूरत, वेलोसिटी के रेशियो और टाइम के रेशियो को गुना कर दीजिएगा तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। यस और नो? ये कब? जब एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति हो या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का दो स्थिति हो, तो कोई भी एक चीज का रेशियो पूछ देता है, बताए राम और मोहन के गति का अनुपात क्या है। अगर गति का अनुपात पूछ रहा है तो वेलोसिटी का अनुपात और टाइम के डिस्टेंस के अनुपात में टाइम के अनुपात से भाग देना। जैसे रेशियो ऑफ वेलोसिटी अगर पूछेगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो आप बोलिएगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस बट्टे रेशियो ऑफ टाइम, और तीसरा रेशियो ऑफ टाइम अगर पूछेगा तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बट्टे रेशियो ऑफ वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो एक बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन रहता है, एक रेशियो से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तीसरा टाइप होता है वेरिएशन बेस्ड। एक पेज ऐड करना पड़ेगा, छोड़िए। तीसरा क्वेश्चन वेरिएशन बेस्ड होता है, कल समझाएंगे इसको बढ़िया से। क्या? वैसे भी आज दिन भर हम बहुत थके हैं, अभी रीजनिंग क्लास भी है ना। हाँ, नहीं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।